हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल 21। आज हम फ्यूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो व्हाट इज़ फ्यूल? फ्यूल इज सब्सटेंस विच बर्न गिव्स हीट। जिसकी बर्निंग पर हमें हीट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो कैसे मिलते हैं हमें? तो फॉसिल्स फ्यूल्स, पहली बात तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, मतलब हम उनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। बाकी ये मिलते कैसे हैं? तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब धरती के नीचे बरीड हो जाते हैं, देन आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि सालों पहले, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स धरती के नीचे बरीड हो गए थे, तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर समय के साथ वो कन्वर्ट हो गए, काय में? फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मतलब इट फॉसिल फ्यूल्स इज द इज द प्रोडक्ट ऑफ dead plants and animals buried billions of years ago under high temperature and pressure, converted into fossil fuels. Okay, then we have what the types of fossil fuels. तो पहला जो है उस कोल है, दूसरा नेचुरल गैसेस हैं, एंड तीसरा पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है, जैसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कोल के बारे में देखेंगे, फिर हम नेचुरल गैसेस के बारे में देखेंगे, फिर पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के बारे में देखेंगे। ओके, सो पहला है कोल। कोल, व्हाट इज कोल? कोल इज द सेडिमेंट्री रॉक्स डेड बर्न्स। ठीक है, कोल कुछ नहीं, वैसे एक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जब वो बर्न होती हैं तो कोल का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो कार्बन, कोल इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है कोल का, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, कुछ टाइप्स ऑफ कोल हैं, जैसे कि पहला पीट है, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा आपका है एंथ्रेसाइट। आप देखोगे तो इनमें ऑर्डर वाइज परसेंटेज ऑफ कार्बन घटता हुआ जाता है। पीट में परसेंटेज ऑफ कार्बन 60% होता है, लिग्नाइट में 70% कार्बन है, बिटुमिनस में 80% कार्बन है, और एंथ्रेसाइट में 90% कार्बन है। कॉमनली यूज्ड कोल जो होता है इंडिया में, वो होता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल जो है आपका कॉमनली यूज्ड कोल है। ठीक है, और सबसे अच्छा कोल कौन सा माना जाता है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है? मतलब एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कोल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसका जो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? इट इज़ नथिंग बट इन द absence ऑफ एयर, जब उसका डिस्टिलेशन किया जाता है तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे कोल के हमें पहला प्रोडक्ट मिलता है कोक, और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है एमोनिकल लिक्विड। ठीक है, तो कोल जो होता है, कोल इज़ यूज्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी ऑपरेशंस में कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। और कोक का कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। एमोनिकल लिक्विड, दैट इज NH4OH, राइट?
तो NH4OH when reacts with H2SO4 it will give a product that is ammonium sulfate whose formula is NH4 twice SO4. तो जो एमोनिकल लिक्वर होता है इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम sulfate, that is ammonical liquor will be converted into ammonium sulfate, right, by absorbing dilute sulfuric acid में जब मिलाया जाता है. एंड ammonium sulfate is a good fertilizer. तो जो ammonium sulfate होता है वो एक गुड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है ना. तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं कोल के, एक कोक जिसका हम यूज़ करते हैं मेटलर्जी में, प्लस इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, राइट. एंड देन सेकंड दैट इज एमोनिकल लिक्विड विच इज़ अ गुड फर्टिलाइजर. ओके. तीसरा जो प्रोडक्ट है कोल का वो होता है कोल टार. Coal tar is used for surfacing road and also source for different aromatic compounds जो अच्छी खुशबू देते हैं उन कंपाउंड्स में यूज़ होता है, मतलब वो एक सोर्स है उसका. तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड, तो उसमें कोल टार का यूज़ होता है. ऑल्सो यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स की सरफेसिंग, जो ब्लैक टॉप होता है उसमें भी कोल टार का यूज होता है. कोल टार से हमने को एक प्रोडक्ट और मिलता है दैट इज नेपथलीन बॉल्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार से हमें नेपथलीन बॉल्स भी मिलती हैं. नेक्स्ट जो बाई प्रोडक्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का दैट इज कोल गैस. तो कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट इज हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट. ऑल दीज गैसेस प्रोवाइड हीट व्हेन बर्न्ड. इट इज गुड फ्यूल, ये एक अच्छा फ्यूल है, राइट. एंड वी हैव नेचुरल गैसेस. हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स में पहला कोल है, दूसरा नेचुरल गैसेस है, तीसरा पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है. तो दूसरा जो भी फॉसिल फ्यूल है नेचुरल गैस, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे. इट ऑकर्स डीप इन अर्थ क्रस्ट विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट. ठीक है, ये डीप अर्थ में पाया जाता है विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ में. नेचुरल गैस में जो कंपोजिशन होता है उसमें 80% CH4 होती है, याद रखना है आपको. 80% आपकी CH4 है, इम्पोर्टेंट है. 7% ईथेन है, 6% प्रोपेन है और 4% आपकी ब्यूटेन है. तो CH4 ईथेन है, मीथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है. सबसे ज़्यादा परसेंट मीथेन का है, CH4 का 80%. इट इज़ यूज इन फॉर्म ऑफ CNG. इसे दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक CNG के फॉर्म में, एक LPG के फॉर्म में. तो जो CNG का कंपोजिशन होता है, व्हाट इज CNG? इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसका कंपोजिशन ये एज ए फ्यूल काम करता है व्हीकल्स में. ठीक है, व्हीकल्स में क्या करता है, एज ए फ्यूल काम करता है. दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, LPG जो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है. इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा आएगी प्रोपेन और ब्यूटेन की होती है, ये याद रखना है. ठीक है, LPG अगर किसी चीज़ का बना हुआ है तो किससे बना हुआ है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन से बना हुआ है. ठीक है, यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ होता है. देन वी हैव पेट्रोलियम क्रूड ऑयल. ये तीसरा टाइप का जो है फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. बनता कैसे है, डेड ऑर्गेनिक्स इन सी बरीड इन सैंड. साथ में मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, डेड ऑर्गन्स इन सी के अंदर क्या हुआ था, डेड ऑर्गन्स बरीड हो गए थे. तो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, राइट. तो देखिए,
अगर हम पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग कैसे करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कर रहे हैं। इससे मिलता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से? फ्रैक्शंस विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम एंड विथ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पे क्या होता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के लोअर पार्ट में जो होता है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का जो है लिक्विड जमा हो जाता है। वहीं टॉप पर क्या होता है? लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड जमा हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो जो लोअर में जमा हो रहा है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड जमा हो रहा है, तो लोअर में क्या क्या जमा हो जाता है? सॉरी, लोअर में आपका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का हो रहा है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है? पैराफिन वैक्स का होता है। मतलब नीचे ये जमा होते हैं ये सारी चीज़ें, ऊपर ये सारी चीज़ें जमा है। मतलब कि नीचे से ऊपर का ऑर्डर ये है। ठीक है, तो नीचे जो क्या है, नीचे वालों का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि वो इट डजेंट इग्नाइट इजीली। तो पैराफिन बैग्स का क्या है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एंड इट सेटल्स ऑन द बॉटम ऑफ द कॉलम, राइट। बिटुमेन का भी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का भी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। जैसे जैसे ही आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, लो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो गैसेस का सबसे कम है लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? ठीक है, फिर पेट्रोल का थोड़ा सा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है गैस से। नैप्था का उससे ज़्यादा है, कैरोसिन का और ज़्यादा है, फिर डीजल का और ज़्यादा है, फ्यूल गैसेस का और ज़्यादा है, फिर पैराफिन वैक्स, बिटुमेन और लुब्रिकेटिंग का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको। बिटुमेन जो होता है कुछ यूजेस होते हैं, देख लेते हैं। बिटुमेन इज़ यूज फॉर पेंट एंड रोड सरफेसिंग में इसका यूज़ होता है बिटुमेन का, राइट। पैराफिन वैक्स इज यूज इन ऑइंटमेंट, कैंडल्स में और वैसलीन में यूज़ होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का फॉर ल्यूब्रिकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस का यूज फॉर फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ एंड होम, ठीक है, यूज़ होता है। डीजल का यूज़ हम कर रहे हैं व्हीकल्स में। कैरोसिन का यूज़ कर रहे हैं स्टोव और लैंप्स में। ठीक है, पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं मोटर फ्यूल्स और ड्राई क्लीनिंग में, राइट। तो ये हमारा टॉपिक फ्यूल का यहीं ख़त्म होता है। ठीक है।